हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के महान नबियों में से एक थे। उनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा बार आया है। फिरौन मिस्र का एक जालिम बादशाह था जो खुद को खुदा कहता था। उसे खबर मिली कि बनी इज़राइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत के अंत का कारण बनेगा। उसने हुक्म दिया कि बनी इस्राइल के पैदा होने वाले लड़कों को मार दिया जाए। इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। अल्लाह ने उनकी वालिदा के दिल में इल्हाम किया कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दें। वह संदूक बहते बहते फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन की बीवी असिया बिन्ट मुजाहिम ने बच्चे को अपना लिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो एक दिन गलती से एक कप्ती व्यक्ति की मौत उनके हाथों हो गई। इस घटना के बाद वह मिस्र छोड़कर मदियन चले गए। वहां उन्होंने कई साल गुजारे और निकाह भी किया। एक दिन वापसी के सफर में तूर पहाड़ के पास अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया और उन्हें नबूवत अता की। अल्लाह ने उन्हें दो बड़े मौजिज़े दिए। उनकी लाठी अजदहा बड़ा सांप बन जाती थी और उनका हाथ चमकने लगता था। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून फिरौन के पास गए और उसे अल्लाह की इबादत की दावत दी। लेकिन फिरौन ने इनकार कर दिया। फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया। जब मुकाबला हुआ तो जादूगरों ने अपने जादू दिखाए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी अल्लाह के हुक्म से अजदहा बन गई और उनके जादू को निगल गई। यह देखकर जादूगर ईमान ले आए। फिरौन अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल को लेकर मिस्र से निकल पड़े। फिरौन अपनी सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। जब वे समंदर के किनारे पहुंचे तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी लाठी समंदर पर मारने का हुक्म दिया। समंदर में रास्ते बन गए और बनी इज़राइल सुरक्षित पार हो गए। जब फिरौन अपनी सेना के साथ उसी रास्ते में दाखिल हुआ तो समंदर वापस मिल गया और फिरौन अपनी सेना सहित डूब गया। इस तरह अल्लाह ने अपने नबी और ईमान वालों को नजात दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की रहनुमाई की, उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और तौहीद की दावत दी। सबक: अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी अकेला नहीं होता। सब्र और ईमान आखिरकार कामयाबी दिलाते हैं। जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद जरूर करता है।